हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का पहला चैप्टर जो कि एक पोएम है। आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारी चैप्टर का नाम है वॉन्डरिंग सिंगर्स। वॉन्डरिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने वाले। तो यहाँ पर किन की बात हो रही है? सिंगर्स की, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। पोएम इन व्यू यानी इस पोएम में क्या दर्शाया गया है। The poem Wandering Singers is taken from Sarojini Naidu's first collection of poems named The Golden Threshold, which is a collection of folk songs. तो ये जो वॉन्डरिंग सिंगर्स पोएम है, ये सरोजनी नायडू की पहली कलेक्शन जो थी कविताओं की, उसमें से लिया गया है, जो कि क्या थी? द गोल्डन थ्रेशोल्ड में, जिसमें बहुत सारे फोक सॉन्ग्स को कलेक्शन था। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1916। ये कब पब्लिश हुई थी? 1916 में। दिस पोएम इज अबाउट द फोक सिंगर्स हु वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग देयर सॉन्ग्स। द वर्ल्ड is their home and all people in the world are their relatives. They sing about women, old kings, happy and sorrowful things. They had no fixed destination. They just go where their feet lead them. तो ये किंग के बारे में है। ये पोएम कुछ फोक सिंगर्स के बारे में है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और साथ ही अपने गीतों को गाते रहते हैं। और उनका क्या है, वो पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं और उस दुनिया में जितने लोग हैं उस सबको अपना रिलेटिव यानी कि जान पहचान वाले। वो किंग के बारे में गाना गाते हैं, वो वुमेन्स के बारे में गाना गाते हैं, पुराने राजाओं के बारे में, खुश माहौल के बारे में, साथ ही दुख के बारे में भी वो गाना गाते हैं। उनकी कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां वो पहुंचना चाहते हैं। वो बस वहां चलते चले जाते हैं जहां पर उनके कदम उन्हें ले जाते हैं। तो हम पोएम शुरू करते हैं। Where the voice of the wind calls our wandering feet to echoing forest and echoing street. With lutes in our hands, ever singing we roam. All men our kindred, the world is our home. तो यहाँ पर सरोजनी नायडू क्या बता रही हैं कि जो फोक सिंगर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो उनकी आवाज है, कि मतलब क्या, जो हवा है, विंड है, वो उनको आवाज लगाती है और उनके कदम वहीं चलते रहते हैं। उनके जो वॉन्डरिंग फीट हैं वो उस आवाज को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। और कहाँ से? इकोइंग फॉरेस्ट और इकोइंग स्ट्रीट। इकोइंग यानी कि गूंजना। तो जो जंगल और जो सड़कें हैं जहां से आवाजें गूंजती हैं, वो अपने हाथ में अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिए गाना गाते हुए चले जा रहे हैं। और क्या, जो सारे लोग हैं, पूरी दुनिया उनका घर है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब उनके भाई या दोस्त हैं। Our lays are of cities whose luster is shed। यानी कि जो इनके गीत हैं ये किन के बारे में है? ये उन शहरों के बारे में है जिनकी चमक जा चुकी है। The laughter and the beauty of women long dead, the source of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things। और उनके जो गाने हैं वो किंग के बारे में है, जो पुराने शहर थे जहां पर अब कुछ नहीं बचा है, जो हंसी थी और जो खूबसूरती थी वहां की वो जा चुकी है। और साथ ही जो पुरानी वॉर्स हुआ करते थे, बैटल्स थी, लड़ाइयां थी, उनके बारे में, जो पुराने राजा महाराजा लोग थे उनके बारे में। और साथ ही जो हंसी और सिंपल मतलब खुश माहौल और जो सिंपल चीजें हैं उनके साथ साथ दुख के बारे में भी उनके गाने होते हैं। What hope shall we gather? What dreams shall we sow? Where the wind calls our wandering footsteps we go। तो यहाँ पर सिंगर्स कह रहे हैं कि हम क्या उम्मीद रखें या फिर किन चीजों के बारे में सपना देखें। कौन सा सपना? वो है हमें हवा जहां पर बुलाती है, हमारे पैर हमें वहीं पर ले जाते हैं। No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate। तो अगर जो भी प्यार की कमांड होती है हमारे को रोकने के लिए या फिर हमारे को स्टे रखने के लिए, मतलब एक जगह कहीं बांधने के लिए या फिर कहीं पर रोकने के लिए, या फिर अगर कोई कमांड है जो हमसे कह रही है कि वेट करो, हम उन कमांड्स को नहीं मानते हैं। जो भी विंड हमसे कहती है, यानी कि जो भी हमसे हवा कहती है, वही हमारा फेट बन जाता है।
ये पोएम लिखी है सरोजिनी नायडू ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। वॉन्डरिंग फीट्स यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हमारे पैर हमें ले जा रहे हैं। फीट दैट गो प्लेस टू प्लेस। इकोइंग यानी कि गूंजना, फुल ऑफ साउंड्स एंड वॉइसेस। ल्यूट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किंडर यानी कि फैमिली या फिर रिलेटिव्स। लेज यानी कि छोटी छोटी कविताएं। लस्टर शाइन यानी कि चमकना। बिट्स कमांड्स, कमांड्स यानी कि कोई ऑर्डर देना। टेरी टू अबाइड और स्टे इन यानी किसी को बांध देना, स्टे रखने के लिए, एक जगह अंदर रखने के लिए अपने पास। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो हमें चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी कि यहाँ पर ओएमआर शीट हमें गिवन है, इसको हमारे को फिल करना है। एक ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं, आपको यहाँ पर दिए हुए ब्लू या ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर सर्कल्स करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स गिवन है, ठीक है, आगे ऑप्शंस गिवन है आपको, और यहाँ पर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपको लगता है ऑप्शन सही है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कैसे, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपने पूरी तरीके से कलर कर देना है, या तो ब्लैक से या फिर ब्लू से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द सिंगर्स मूव ऑन द कॉल ऑफ। जो सिंगर्स हैं वो किसके कहने पर मूव करते हैं, मदर, मास्टर, किंग या फिर विंड। जो सिंगर्स हैं वो किसके कहने पर मूव करते हैं, विंड के कहने पे, यानी कि ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द वर्ल्ड इज डैश टू द सिंगर्स। जो दुनिया है वो उन गीतकारों के लिए क्या है, वो उन गीतकारों के लिए उनका घर है, यानी कि होम। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी, सेकंड का ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, द सिंगर्स सिंग अबाउट। जो गायक हैं वो किंग के बारे में गा रहे हैं, वुमेन, सोर्ड्स, क्राउन्स या ऑल थिंग्स। वो सब चीजों के बारे में गा रहे हैं, वुमेन्स के बारे में भी, बैटल्स के बारे में भी, सोर्ड्स के बारे में भी और क्राउन्स के बारे में भी, यानी कि डी, ऑल थिंग्स। नेक्स्ट, द सिंगर्स हैड नो। सिंगर्स के पास क्या नहीं है, होप्स यानी कि उम्मीद, ड्रीम्स यानी कि सपने, वो दोनों या फिर कुछ भी नहीं, उनके पास दोनों ही नहीं है, यानी कि उनके पास ना उम्मीद है ना सपने। तो कौन सा आंसर सही हो गया, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम की लाइंस को हमारे को यहाँ पर कंप्लीट करना है, जो हमें हाफ गिवन है। पहली लाइन क्या है, थ्रू एकोइंग फॉरेस्ट एंड। जो जंगल है जहां पर आवाज गूंज रही है, और किन की बात हुई थी, एकोइंग स्ट्रीट्स की। एकोइंग स्ट्रीट्स। नेक्स्ट, ऑल मैन आर अवर डैश, द वर्ल्ड इज अवर डैश। तो जो सब लोग हैं दुनिया में वो क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है पोएम में, किंडर्ड, काइंडर। और द वर्ल्ड इज अवर, दुनिया हमारा क्या है, होम, यानी कि घर। द स्वॉर्ड ऑफ द ओल्ड बैटल्स, यानी कि जो पुराने लड़ाइयों की जो तलवारें हैं वो क्या है, बैटल्स। द क्राउन ऑफ द ओल्ड किंग्स, द क्राउन ऑफ द ओल्ड किंग्स। तो वो किंग के बारे में गीत गा रहे हैं, पुरानी जो लड़ाइयों में आपकी तलवारें यूज हुई थी, प्लस जो पुराने राजा थे उनके बारे में भी वो लोग गीत गा रहे हैं। अब आगे की दो लाइंस आप लोग पोएम से देख खुद कंप्लीट करेंगे, और साथ ही आगे के क्वेश्चंस भी, ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, पोएम भी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।